हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएसई और एनएसई में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, और आज ही हम इस बीएसई और एनएसई की एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिस कंपनी का नाम है सुंदरम क्लेटॉन्स लिमिटेड, सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड। और इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है मिस्टर वेणु श्रीनिवासन, और उसके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है लक्ष्मी वेणु, और तीसरे डायरेक्टर है सुदर्शन वेणु, और चौथे डायरेक्टर है गोपाल श्रीनिवासन, और पांचवें डायरेक्टर है टीके बालाजी। और इसी के साथ दूसरे भी कंपनी में मैनेजमेंट में जो है वो कंपनी को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये चेन्नई में स्थित है। कंपनी चेन्नई से ऑपरेट कर रही है, चेन्नई में रजिस्टर्ड है। यह कंपनी 24 मई को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई थी 1962 में, सुंदरम क्लेटॉन्स। और फिर बाद में 1962 अक्टूबर में ही इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कन्वर्ट कर दी, जो टीवीएस सुंदरम अयंगार एंड सन्स लिमिटेड के नाम से। और फिर बाद में क्लेटॉन डेवार्डी होल्डिंग लिमिटेड कंपनी, जो मैन्युफैक्चर करती है ब्रेक्स, एग्जॉस्ट, कंप्रेसर, सर्वो यूनिट्स, ब्रेक्स, मोपेड्स वगैरह के, तो उसके साथ उन्होंने मर्ज किया। और फिर बाद में 9,446 शेयर अलॉटेड क्लेटॉन डेवेंड्रे होल्डिंग लिमिटेड यूके की कंपनी को विदाउट पेमेंट इन कैश अगेंस्ट सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर 1972 में कंपनी ने एल्यूमिनियम फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग की। फिर 1978 में उन्होंने एक हौसर में एक प्लांट मैन्युफैक्चरर का लगाया मोपेड का, टीवीएस मोपेड बनाने के लिए। फिर बाद में 1979 में उन्होंने बोनस भी इशू किया 3:1:3 पे। और फिर लाइसेंस कैपेसिटी बढ़ा दी गई, 1,19,000 वो सेट बनाने लगे। फिर 1981 में कंपनी ने टेक्निकली असिस्टेंट एग्रीमेंट के लिए गए यूके मैन्युफैक्चरिंग क्लेटॉन डेवेंड्री कंपनी लिमिटेड के साथ। फिर बाद में 1982 में और कंपनी की बढ़त हुई, उसमें फिर वो शेयर डिवाइड हुए, बोनस शेयर दिए गए 1:1 के। और इस तरह ये कंपनी ने बहुत आगे ग्रोथ करता रहा। और उनके जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का मेन मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज की तारीख में सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड के शेयर का भाव 3,900 के आसपास चल रहा है, जबकि यही शेयर अगर आप देखते तो 20 साल पहले सिर्फ 20 और 25 रुपये के बीच में घूम रहा था। और इसका ये 200 दिन का मूविंग एवरेज 3,500 रुपये का है। इसका मार्केट कैपिटल अभी कंपनी का 7,870 करोड़ का है। इसका रेवेन्यू 20,298 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 594 करोड़ का है। इसका कंपनी का EPS 159 करोड़ के ऊपर है। इसका BVPS 2,300 करोड़ के ऊपर है। इसका ROE 11 करोड़ के ऊपर है। और इसका इक्विटी के ऊपर 3% डेप्ट है, थोड़ी सी डेप्ट में है कंपनी। और BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। प्रमोटर 75 प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं किया है शेयर। और मार्केट में सेंटीमेंट इसका 100% बना हुआ है, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी है, 1962 के ज़माने की कंपनी है। और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस तरह ये मार्केट का अच्छा जेम्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये भी चल रही है। और इसने फॉरेन कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। इसने कोई डार्क साइड, कोई नेगेटिव रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिखाई है। तो ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने ड्रीम्स कार, ड्रीम्स होम्स, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा के ले सकते हैं।
प्लस जो दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपने ज़रूर अचीव कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ऊपर बढ़ता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे। मनी लाइन और इन्वेस्टमेंट आप देखते रहिए। जो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स, जो फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। कुछ पसंद हो ना पसंद हो बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।